द्वारा लिखा जा रहा है कि पोर्टल 10 अगस्त को ओपन होगा। पोर्टल पर काम हो रहा है कि बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आएंगे कि हमने तो ऑलरेडी अपने कॉलेज में जाकर के या अपने यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट खास करके वे सभी छात्राएं ध्यान देंगी जो कि BRABU यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। वे लोग ध्यान देंगी कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 नोटिस जारी किया गया है। एक नोटिस है जो कि आपके कॉलेज के प्राचार्यों को जारी किया गया है और उसमें आप सभी के लिए भी विवरण दिया गया है कि आप लोगों को क्या करना है। और जो दूसरा नोटिस है स्पेशली आप लोगों के लिए ही जारी किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग BRABU से बिलोंग करती हैं, सेशन आपका जो भी हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला नोटिस है और कल ही नोटिस जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि सेवा में सभी प्राचार्य प्राचार्या अंगीभूत महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। अब देखिए संबंध डिग्री महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। अब देखिए विषय में लिखा गया है कि 2018 से 2021 एवं 2019 से 2022 में उत्तीर्ण छात्राओं का दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने के संबंध में, यानी कि जिन भी छात्राओं का सेशन 2018 से 21 एवं 2019 से 22 रहा है उन सभी को डॉक्यूमेंट जमा करना है अपने अपने कॉलेज में जाकर के। देख लीजिए आगे लिखा गया है कि महोदय या महोदया उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि 2018 से 21 एवं 2019 से 22 में आपके अपने महाविद्यालय जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं उनका दस्तावेज। अब देखिए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या अटैच करना है वो भी आप लोग जान लीजिए, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। अब देखिए लिखा गया है आधार कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर। ये बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जो कि किसी और के थ्रू BRABU में एडमिशन ली है जब भी वो ग्रेजुएशन करने जा रही थी और किसी अन्य के द्वारा क्या किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन ही गायब कर दिया गया है। हमारे चैनल पर बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आते हैं कि मैम हमारा तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास ही नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। अगर आप लोगों के पास आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो आप लोग समय रहते 200 रुपये चार्ज लगता है अपने कॉलेज से चालान कटवाइए और यूनिवर्सिटी से निकाल करके रख लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता हर जगह आप लोग को पड़नी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वे समय रहते ऐसा कर लें। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर अपने महाविद्यालय में दिनांक 5/8/2024 तक जमा कराने का कष्ट करें, यानी कि जिन भी छात्राओं का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है, खास करके वे सभी छात्राएं जिनका सेशन 2018 से 21 और 2019 से 22 है, वे सभी इन तमाम दस्तावेजों को जाकर के अपने अपने कॉलेज में जमा करा दें। अब देखिए आगे लिखा गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से जो एक्सेल सीट उपलब्ध कराया गया है उसी एक्सेल सीट में संबंधित छात्राओं की विवरणी अंकित करें। देखिए जिस एक्सेल सीट का जिक्र किया जा रहा है ये आप लोगों के पास नहीं है, आपके कॉलेज में मिलेगा। आप लोग जाइए कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। आगे लिखा गया है कि दिनांक 6/8/2024 को हर हाल में छात्राओं की सूची पेन ड्राइव में अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में उपलब्ध कराए ताकि पोर्टल खुलने पर छात्राओं की विवरणी अपलोड किया जा सके। यानी कि देखिए आप लोगों को हर हाल में 5 अगस्त तक अपने अपने कॉलेज में जाकर के अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और आपके कॉलेज के प्राचार्यों को सूचित किया जा रहा है कि उन्हें हर हाल में 6 अगस्त तक यूनिवर्सिटी को ये सौंप देना है। अब देखिए नोट में क्या क्या लिखा गया है कि संबंध डिग्री महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग से 2018 से 21 एवं 2019 से 22 में संबद्धता प्राप्त होना अनिवार्य है, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के साथ है। यानी कि वैसे ही कॉलेज अपने छात्राओं का डॉक्यूमेंट लेंगे जिन्हें बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है वे डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। अब देखिए स्ववित्त पोषित विषय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर, यानी कि देखिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स एवं वोकेशनल कोर्स से जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है उन्हें डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। अब देखिए महाविद्यालयों को जिन विषयों में राज्य सरकार से अस्थायी या अस्थायी संबंधन प्राप्त ना हो उन विषयों की छात्राओं को छोड़कर, यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि देखिए अगर कॉलेज को मान्यता प्राप्त है उससे भी मतलब नहीं है, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको मान्यता प्राप्त होगा तो ही आप
आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। और कैसे चेक करना है कि हमारे सब्जेक्ट को मान्यता प्राप्त है कि नहीं, चेक करने का सिंपल सा तरीका है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं और जान सकती हैं कि आपके विषय को मान्यता प्राप्त है कि नहीं। और देखिए, विषय के मान्यता प्राप्त के साथ साथ आप लोग ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त है कि नहीं, वो भी चेक करने का सिंपल सा तरीका है। आगे जो स्टेप बताया जा रहा है उसको फॉलो करके आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं कि आपके कॉलेज को या जिस कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं। देखिए, नोट नंबर 4 में लिखा गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे भरकर भेजना अनिवार्य है। बिना घोषणा पत्र के पेन ड्राइव अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि देखिए, आपके प्राचार्य को घोषणा पत्र भी भरना है और इस सभी संलग्न दस्तावेज को अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में 6 अगस्त तक किसी भी हाल में जमा कर देना है। अब देखिए, तो पहला नोटिस रहा। चलिए दूसरे नोटिस में क्या लिखा गया है वो भी पढ़कर आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो दूसरा नोटिस है ये टीपी वर्मा कॉलेज शिकारपुर नरकटियागंज के द्वारा जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक इतना दिनांक लोक में स्नातक सत्र 2018 से 21 एवं 2019 से 22 के तृतीय खंड में उत्तीर्ण सभी छात्राएं दिनांक 5/8/2024 तक अपना अंक पत्र, आधार कार्ड, पंजीयन पत्र, मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से महाविद्यालय में जमा करे। साथ ही सत्र 2019 से 2022 के सभी छात्राएं जो पूर्व में अपने कागजात जमा कर दिए हैं वे महाविद्यालय में आकर कंप्यूटर कक्ष में अपना नाम एवं विवरणी जांच करा ले, इसे अति आवश्यक समझे। यानी कि देखिए, बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आएंगे कि हमने तो ऑलरेडी अपने कॉलेज में जाकर के या अपने यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। तो देखिए, कॉलेज के द्वारा बेशक संभाल कर रखा गया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में इतने सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट की कोई वरीयता नहीं रहती है, जहाँ से तहाँ फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जिन्होंने जमा कर दिया है उन्हें भी ये सूचित किया जा रहा है, तो वे लोग भी 5 अगस्त तक अपने कॉलेज के कंप्यूटर कक्ष में जाकर के अपना नाम और अपना डिटेल चेक कर ले कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर अपलोड नहीं किया गया है, अगर कंप्यूटर पर नहीं चढ़ाया गया है तो आप लोग चढ़वा लीजिए, अन्यथा पोर्टल खुल जाएगा तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। जो भी छात्रा इसे अति आवश्यक समझेंगी अपने अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगी, अपना डिटेल चेक करेंगी। जो इसमें अभी सुस्ती बरतेंगी उन्हें बाद में अफसोस करना पड़ेगा, तो बाद में अफसोस करना पड़े इससे तो अच्छा है कि समय रहते जो भी आप लोग को काम सौंपा जा रहा है उसे आप लोग अति आवश्यक समझिए और कर लीजिए। अब देखिए, इन दोनों नोटिस में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। अब ये देखिए, ये दोनों जो नोटिस है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं और पर डे का अपडेट आप लोग फ्री में पा सकती हैं। अब देखिए, जिन्हें भी पोर्टल के खुलने का इंतजार है वे लोग देख सकते हैं कि कल ही हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है और इनके द्वारा लिखा जा रहा है कि पोर्टल 10 अगस्त को ओपन होगा, पोर्टल पर काम हो रहा है। मेरे भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो देखिए, एक सिस्टर के द्वारा पूछा गया है कि कंफर्म है, मेरा 2019 से 22 वाला है, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, प्लीज रिप्लाई कर देना। देखिए, इन्होंने रिप्लाई किया है कि अपना कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, आपका नाम पोर्टल पर 10 तारीख के बाद शो करने लगेगा। यानी कि देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस जारी किया जा रहा है 5 अगस्त तक जो डॉक्यूमेंट जमा करना है, उसे अंदाजा भी यही लगाया जा रहा है कि 10 तारीख के बाद ही आप लोग का नाम शो करेगा पोर्टल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय समय पर अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के नोटिस वगैरह चेक करते रहिए। अगर कोई नोटिस जारी किया जाता है तो आप लोग इसे अति आवश्यक समझिए और अपने अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर आपने पहले सबमिट कर दिया है तो फिर भी आप लोग जाइए और कंप्यूटर पर चेक कर लीजिए कि सारा डिटेल वगैरह सही है कि नहीं। अगर कहीं त्रुटि नजर आती है तो आप लोग समय रहते सुधार करा लीजिए, क्योंकि बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है, इससे आप लोग भी अवगत हैं ही।